तलाक के बाद पहली बार पति का फोन। जिस औरत को उसने एक दिन कह दिया था अब तुम्हारी जरूरत नहीं, उसी औरत का नंबर 5 साल बाद रात के 12:30 बजे कांपते हाथों से मिलाया जा रहा था। ये फोन प्यार के लिए नहीं था, ये फोन मजबूरी का था। अस्पताल का कॉरिडोर उस रात बिल्कुल सुनसान था। सफेद लाइटें जल रही थी, मशीन की धीमी आवाज गूंज रही थी और एक बेंच पर बैठा था रोहन, सिर झुका हुआ, हाथों में मोबाइल और आंखों में ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। वह बार बार फोन की स्क्रीन को देख रहा था। एक नाम जिससे उसने खुद रिश्ता तोड़ दिया था, टीना। उंगलियां कांप रही थी। कभी कॉल मिलाता तो कभी काट देता, क्योंकि उसे पता था ये कॉल अगर लग गया तो उसका घमंड, उसका अहम हमेशा के लिए टूट जाएगा। 5 साल पहले यही रोहन था जो हर बात पर खुद को सही समझता था। तुम्हें हर बात में बोलने की जरूरत नहीं, मेरे माँ बाप के सामने चुप रहा करो। टीना तब भी चुप रहती थी, क्योंकि उसने प्यार को सब्र और सहनशीलता समझ लिया था। शादी के शुरुआती साल बुरे नहीं थे। टीना घर को सजाती थी, रिश्तों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसकी इच्छाएं, उसके सपने सब बेकार लगने लगे। जब उसने नौकरी करने की बात कही तो रोहन ने हंसते हुए कहा था, घर संभालना ही तुम्हारा काम है, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं। उस दिन टीना के अंदर कुछ टूट गया था। फिर ताने बढ़ते गए, हर गलती उसी की, हर परेशानी की वजह वही। और एक दिन एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी हो गई कि रोहन ने कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। उसने ये शब्द बिना सोचे समझे कहे थे, लेकिन टीना के लिए वो शब्द पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे। टीना ने रोका नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, बस चुपचाप अपने कपड़े समेटे और उस घर से निकल गई, जहां उसकी कद्र ही नहीं थी। उसके बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। नया शहर, नया काम और अकेलापन। कई रातें खाली कमरे में आंसुओं के साथ बीती, लेकिन हर दर्द ने टीना को थोड़ा थोड़ा मजबूत बना दिया। आज वही टीना खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखा, रोहन। दिल एक पल को थम सा गया। उसने सोचा था ये नाम अब कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। हेलो, उधर से आवाज आई। टीना, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कुछ पल खामोशी रही। बोलो, टीना ने शांत आवाज में कहा। रोहन की आवाज कांप रही थी। मैं अस्पताल में हूँ। माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है आज ही इलाज के पैसे जमा करने होंगे। ये वही आदमी था जो कभी कहता था ड्रामा मत किया करो। आज उसकी आवाज में ड्रामा नहीं, सिर्फ
और सिर्फ बेबसी थी। टीना को याद आया कैसे एक बार वो खुद बहुत बीमार थी और जवाब मिला था, अभी समय नहीं है, कितने पैसे चाहिए? टीना ने पूछा। रोहन को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा था फोन यहीं कट जाएगा। जितना जितना हो सके फोन कट गया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा आज भी उसने सब खो दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर संदेश आया, इलाज के लिए पैसे भेज दिए गए हैं। रोहन देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। उसने तुरंत कॉल लगाया। टीना, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। टीना ने गहरी सांस ली। रोहन, मैंने आज मदद इंसानियत के नाते की है, रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। अगर ये फोन 5 साल पहले आया होता तो शायद मैं रुक जाती, लेकिन अब मैं खुद को छोड़कर किसी और के लिए अपनी जिंदगी दोबारा नहीं जी सकती। फोन कट गया। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि इलाज समय पर हो गया है। रोहन को राहत मिली, लेकिन अंदर एक खालीपन था जो अब कभी नहीं भरेगा। उधर टीना अपने काम पर निकल चुकी थी। चेहरे पर शांति थी और कदमों में आत्मविश्वास। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ लोग हमारी जिंदगी से इसलिए चले जाते हैं ताकि हम खुद को चुनना सीख सकें, और जब इंसान खुद को चुन लेता है तो पुराने रिश्ते सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है या आपकी जानकारी में कुछ ऐसा हुआ है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।